बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, बहुत सावधानी से सुनो। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना, अपने पापा के गले लग जाया करो। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप, अब मैं बहुत हार चुका। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो 1 तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो 1 मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूँ तुझसे, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तकलीफ, किससे कहूँ? मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूँ तो किससे कहूँगा, तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूँ? कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव है। क्रोध शरीर में जब तक रहता है तो वो अपने आप को भी बर्बाद करता है और साथ में रहने वालों को भी बर्बाद करता है। क्रोध, अभी कथा में कहा था 3 चीजों पर ध्यान रखिए। पहले नंबर पर कर्म, दूसरे नंबर पर वाणी, और तीसरे नंबर पर व्यवहार। व्यवहार, जरा सा क्रोध आता है वह हमारे पूरे व्यवहार को खराब कर देता है। जरा सा क्रोध, हमारा एक क्षण का क्रोध हमारे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का मेहनत पर पानी फिर गया। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्से के देवता हैं, क्रोध। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर, भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है, इससे भोला क्या होगा? फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से, आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं। पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो, भले तुम भजो चाहे मत भजो, पर उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है, मेरे दुख की घड़ी में वो खड़ा हो। एक पुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, और जब भगवान नरसिंह का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ तो देवताओं ने भगवान शिव से विनय कर। कल एक कथा में बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। रावण जानता था कि देवता अगर देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देगा तो छप्पर।
जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव महापुराण की कथा और शंकर कर सकता। शिव के सिवा कोई नहीं करे। डॉक्टर भी कह दें कि ये बस का नहीं है और ये नहीं हो सकता, तब एक आस शंकर जी से लगा कर, एक आस। शिव गुरु है, उसको बनाओगे नहीं बनाओगे ये आपके ऊपर। आप ये नहीं कि शंकर को गुरु बनाना पड़ेगा। शंकर तो तुम पैदा हुए उस दिन से, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर आए हो, जन्मे हो, उस दिन से, जिस दिन माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से शंकर तुम्हारा गुरु उसी दिन से हो गया था। उसको बनाओ चाहे मत बनाओ। आप गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शंकर तो तुम्हारा गुरु जिस दिन मां के गर्भ से जन्मे थे, उस दिन से शिव तुम्हारा गुरु बन गया। इसी बाबा से विनय कर कर उससे कृपा। क्रोध आया, भगवान विष्णु नरसिंह अवतार का इतना क्रोध, इसको शांत कैसे करा जाए, तो देवताओं ने शिव जी से विनय, भगवान शंकर से विनय कर निवेदन। किससे कहेंगे? देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत करो। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया। एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए। नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए। जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गए। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक जिस समय पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान से वर मांग लेते हैं कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, भगवान शंकर देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उसके पति बनकर भगाते हुए एकत्रित करते हैं और तारकासुर के 3 बेटों का वध करते हैं। शिव जी का आधा धड़ बड़े नंदी के रूप में रहता है तो धड़ केदार में हो जाता है और शीश कट कर नेपाल चले जाता है तो पशुपति
नाथ हो जाता है। पूर्व समय में हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पशुपत्य अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपत्य अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपत्य अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं। ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दिए। पाशुपत्य व्रत, भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी। पर हे पार्वती, पाशुपत्य व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार जाकर उसके घर पर भर देता हूँ, उसके दुख काट देता हूँ। पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीरा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर अर्चन कर कर फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करो। जो तुम्हारी कामना है बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर आ जाइए। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है, बाबा पूर्ण करना। बाबा अंदर जाओ। भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना, उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए आया, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाएंगे, 5 व्रत ही मूल मानो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, श्रीफल लेकर 108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी कुछ लेकर भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर कर विनय कर कर दो। और 5वां व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो। बाबा से विनय करो आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो। ऐसे पशुपत्य व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा कर दिल से सुनेगा। किस किस ने करें व्रत? हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत किस किस ने करें? सबने करें, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। बाबा अगर कुछ दे भी देना, उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया करो। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा रखेगा। पर करना चाहिए। महिलाएं तो महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी करना चाहिए। पशुपति व्रत का विधान बताया।